हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधों से ऊपर है। हमारी बेटी, देखिए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हैं कि बेटियां जैसे बड़ी हो रही हैं, कहना नहीं मान रही है मम्मी पापा का, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे बेटियों को गलत रास्ते पे जाने से रोका जाए। तो चलिए, महत्वपूर्ण बात जो ज्योतिष के अनुसार है आज मैं समझाने जा रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बेटियां जो हमारी आंखों का तारा होती हैं, बड़ी होते ही वो हमारा कहना नहीं मानती हैं, गलत रास्ते पे जाती हैं। तो आज मैं कुछ कारण बताऊंगी जिन कारणों पे आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा और बेटियों को गलत रास्ते पे जाने से आप बचा सकते हैं। या फिर बेटी छोटी है तो आप इस बात को समझ करके आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मतलब कहा जाता है ना, बहुत सारे पैसे हो, धन हो, दौलत हो, कोई मतलब नहीं रखता है दोस्तों। जब हमारा परिवार अच्छा होता है, हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, पति अच्छे होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। और विशेषकर तब जब हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो। और देखिए, बेटियां तो और सब छोड़ दीजिए, बेटियां सच में मान सम्मान की भी, मतलब हमारी अगर बेटियां अच्छी हैं तो हम मान सम्मान भी पाते हैं। अगर बेटियों से कहीं कोई चूक हो जाती है तो बदले में हम अपमान के भी भागीदार होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटियों को सही दिशा निर्देश मिलना। तो यदि आप ये माँ है एक, तो आपके लिए ये वीडियो मैं गारंटी से बता रही हूँ कि बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बातों को ध्यान से समझ। देखिए दोस्तों, कई बार मैं जैसे कुंडली में एक चीज समझ में आती है, बेटियों के मंगल इतने प्रभावशाली होते हैं या फिर मंगल राहु के साथ बैठे हुए होते हैं, तो इसका साफ अर्थ ये होता है कि बेटियों के मन में भटकाव की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, मंगल एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जिसको कि यदि सही दिशा में न लगाया जाए तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी बच्चियों को गलत कदम उठाने पे मजबूर करती है। तो ये चीज ज्योतिष में यदि कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं तो थोड़ा सा सावधानी वाली बात है। देखिए, हर कोई अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर बच्चियां जो है समझ नहीं पाती हैं, उम्र भी कुछ इस तरह की होती है और इस गलत दलदल में फंस जाती है। अगली चीज है दोस्तों, राहु। राहु यदि कुंडली में सही स्थिति में न हो तो अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो व्यसन में पड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो सब मिला जुला कर ये तो ज्योतिषीय बातें हुई। अब मैं बताती हूँ कि प्रभावशाली कौन कौन से काम है जो हर मम्मी अपनी बातों को गांठ बांध ले। देखिए, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरे पास फोन पे जब बात होती है तो मम्मियाँ अब अपने आप को इतना ज्यादा कोसती हैं, क्योंकि पति के द्वारा भी उनको यही सुनाया जाता है कि तुम क्या करती हो, बच्चियों को कैसे रखती हो कि बच्चियों ने ये कदम उठाया। अब हमारी बहनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो क्या आंसर दे। बच्चियों को तो उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अब पति भी उनसे नाराज है, सभी उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे में वो क्या करें। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इन 5 टिप्स को आजमाएं। और यदि आपको ऐसे थोड़ा भी लग रहा है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रहे, वैसे महादेव से यही प्रार्थना है कि हर महिला खुश रहे, प्रसन्न रहे। हर महिला यानी कि हर बच्ची अपनी माँ की बहुत ज्यादा चहेती, लाडली और प्यारी बनी रहे। तो चलिए, क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज मैं बता देती हूँ। देखिए, जब बच्चियां 15 साल, 16 साल, 17 साल की होती हैं, थोड़ा सा उनका स्वभाव अलग हो जाता है। यानी छोटी रहती हैं तो ज़्यादातर मम्मी के साथ जुड़ी रहती है। जैसे बड़ी होती हैं तो एक तो मम्मियों के कंधे पे भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बेटियों को अलग अलग चीज़ें सिखानी है, ज़्यादातर चीज़ें सिखानी है। और बेटियों को ये प्रभाव होता है कि वो थोड़ा सा माँ बाप से कटने लगती है। क्यों कटने लगती है? क्योंकि उम्र होता है और लगता है कि मेरी मम्मी तो कुछ नहीं जानती है और मैं जो है बहुत मॉडर्न ज़माने की हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि बेटियों को बहुत ज़्यादा किसी दबाव में न रखा जाए, उनको उनकी मन की भी थोड़ी करने की आज़ादी दी जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा जब दबाव में रखेंगे ना तो चीज़ें ब्लास्ट मार जाती है बच्चियों। जब आप सोचिए ना, आप बहुत बड़ी हैं लेकिन किसी चीज़ को आपको कारण बिना बताए उस चीज़ से दूर रखा जाए तो आपका मन खुद ही बहुत भ्रमित होता है। तो पहली चीज़ की कारण बताइए और ये बताइए कि इस चीज़ का क्या नुकसान है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपनी बेटी को भविष्य का आईना दिखाइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपनी बेटी को कहिए कि जब तुम पढ़ लोगी, लिख लोगी और एक अच्छे, मतलब किसी भी जहां भी जाना हो, एक अच्छे पद पे आसीन होगी, जो भी करना हो एक अच्छा काम करोगी, तब ही जीवन का असली आनंद है।
और आप अपना और अपने पति का उदाहरण देकर भी आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं कि अब देखो हमारे बीच हमने भी मतलब हमारी भी शादी हुई थी, लव मैरिज अरेंज मैरिज जैसे भी, आज हमारी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चल रही है, ये उदाहरण देकर हर माँ अपनी बेटी को समझा सकती है। एक बहुत अच्छा और सच्चा उदाहरण आप खुद अपनी बेटी के लिए बन सकती हैं। आप बेटी को समझाइए कि पहले शुरू में ये भटकाव, ये मन की भ्रांतियाँ सबके साथ होती हैं, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, या फिर आप बेटी को ये चीज़ अच्छी तरह बताइए कि शादी के बाद या फिर कुछ समय के बाद जीवन में ये चीज़ें बहुत कम मायने रखती हैं जो कि बेटी के मन में वर्तमान में चल रही हैं, और ये चीज़ जीवन को सुचारू रूप से जैसे आप चला रही हैं, बेटी को बस वो आईना दिखाइए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बेटी खुद का उदाहरण आप खुद बनिए, बेटी के लिए उसका उदाहरण आप खुद बनिए। आपसे अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। एक चीज़ और, जब बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ बाप उसको अच्छा बनाने के चक्कर में इतनी जिम्मेदारी, इतने नियम डाल देते हैं कि वो खुद परेशान हो जाती है। देखिए, थोड़ा सा बच्चियों के मन को टटोलने का प्रयास करिए, उनकी बात आप खुद सुनिए, समझिए। हर जगह जरूरी नहीं होता है कि हम उनकी गलतियों पे उनको डांट देते हैं तो वो समझ जाएंगी। आप समझिए, थोड़ा सा उनकी बातों को, उनके मन का भी समझिए, उनको समझाइए। ये काम बहुत अधिक हेल्प देगा बेटी के साथ आपको जुड़ने में। और एक चीज़ और आपको पूरे विश्वास के साथ बताती हूँ, जब आप बेटी के मन की बात सुनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको देंगी। जैसे कि देखिए, जब बच्चे छोटे से स्कूल आते हैं, छोटे से कभी बच्चे आपसे कटते नहीं हैं। जब छोटे रहते हैं वो कभी आपसे कटते नहीं हैं। कटने का एक प्रमुख कारण है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं आपकी और उनकी बातचीत कम हो जाती है। यदि मैं गलत कहूँ तो आप बताइएगा, लेकिन मैं गारंटी से कह रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। आप जानते हैं, जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो इतना तो मैं जानती हूँ, इतना मैंने भी पाला है, तो इतना तो मुझे अनुभव है कि क्या और कहाँ गलतियाँ होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी उनकी बातचीत कम हो जाती है, या तो हम अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं या फिर बच्चे माँ से थोड़ा थोड़ा कटने लगते हैं। तो अब देखिए, बच्चे तो बचपना करेंगे, सबके बच्चे करते हैं। आप क्या करिए, थोड़ी बात, जैसे बच्चे स्कूल से आए, बैग रखे, आप थोड़ा बातचीत बढ़ाइए, उनसे बात करिए। देखिए, बातचीत करने से ना वो अपने मन की बात आपसे कहने लगेंगी, और कदापि उस बातचीत के दौरान आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मम्मियाँ 1000 टेंशन में रहती हैं और उनको आता है गुस्सा, तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। उनकी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानेंगी तभी आप जान पाएंगी कि क्या कारण है, क्यों आपकी बेटी आपसे अलग हट रही है। और अगली महत्वपूर्ण चीज, बेटी को आपके या आपके पति से, आपके घर के परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगता है। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण मैं कह रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जब आपसे अधिक प्यार कहीं भी बेटी को मिलेगा तो खिंचाव उसका, जाहिर सी बात है, वो उधर खिंचाव उसका हो सकता है। इसलिए आप अपनी बेटी को अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार प्यार दीजिए, उसका साथ दीजिए, और तब जाकर के आप देखेंगे। क्योंकि देखिए, बेटियों को बहुत ज़्यादा दबाव में रखते हैं, बात नहीं सुनते हैं, गाली गलौज, घर में एकदम टेंशन वाला माहौल है। तो बेटी जहाँ कहीं थोड़ा सा प्यार पाएगी तो उस पानी की भांति, जहाँ कहीं पानी को आपने देखा होगा, जहाँ स्थान होता है थोड़ा सा नीचे, वो बह जाता है, वही हालत होती है। नाजुक मन, कोमल मन होता है, तो वो बहाव, वो भटकाव की स्थिति आप न पैदा होने दीजिए। आप अपनी जरूरी नहीं है कि बेटी बड़ी हो गई है 17 साल 18 साल तो उसके गोद में बैठा करके न उसको प्यार किया जाए, उसको सहलाया न जाए, उसके बालों में तेल न लगाया जाए। ये गलतियां हैं। कभी हो गई किसी बात पे गुस्सा, कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको गोद में लीजिए। क्या हुआ बेटा, बेटी जो भी है, तो क्या हुआ बच्ची, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा उसको प्यार से सहलाइए, उसी तरह जैसे वो छोटी थी तो आप करते थे, तो उस तरह से करिए। इससे आपका और उसका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, ये काम करिएगा। और एक और महत्वपूर्ण कारण जो कि मैं आजकल बहुत बड़ा देख रही हूँ, देखिए, पितृदोष घर में होने से ना बच्चे जो है वो चरित्रहीन निकलते जा रहे हैं। तो एक बार, जो हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथियाँ होती है, पितरों के लिए कृतज्ञ बनिए, पीपल पूजा करिए। इससे पितर जो है, पितरदोष शांत होता है, क्योंकि पितर जब तृप्त नहीं होते हैं तो उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ी पे होती है। निश्चित रूप से आपके बच्चे चरित्रहीन होते हैं, नशे में लिप्त होते हैं, तो इन चीज़ों से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बेटियों को जितना ज़्यादा हो सके अपनापन और प्यार की जो बात उनसे करिएगा। एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, यहाँ पे भोलेनाथ की सौगंध खा रही हूँ, शायद आप मेरी बात को समझ ना सके।
मेरे पास वो स्त्रियां आती हैं जो उन्होंने पिछले समय में लव मैरिज किया था और आज रोती हैं कि मैम काश हम इस बात को समझ चुके होते, हमें कोई समझाने वाला होता, बताने वाला होता, तो हम आज ये गलत काम नहीं किए, गलत काम नहीं करते। तो ये चीज़ जो है आप यदि समझा सके तो बेटियों को समझाएं कि इसका अंत क्या होता है, अंत समझाएं, बेटियों को रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। भोलेनाथ ने चाहा तो आपकी सही सीख, सही समझदारी, सही सूझबूझ बेटी को एक सही राह दिला सकती है। दूसरी चीज़ कहूँ कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न इस बारे में आते हैं। मैं देखिए इस बारे में वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन इतने क्वेश्चन थे क्योंकि ये सब बारे में जितना कहिए उतना कम है, जितना सोचिए उतना कम है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत है। जैसा जिसका मन होता है वैसा करता है, लेकिन मैंने फिर भी इसके लिए हिमाकत की, ये वीडियो तैयार की। आपको ये टिप्स कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताइएगा ज़रूर कि मैंने क्या कमी छोड़ी, यदि कोई कमी है तो आप बताइएगा, हो सकता है आप मुझसे बेहतर सोच रही हो तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।